अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप भर की ताज़ा तरीन खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा ने लिबिया के साहिल पर डूबने वाले तारकिन वतन बच्चों की तस्वीर सामने आने के बाद यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि वो बहरे रूम में तलाश और बचाव के तरीकों में फौरी इस्लाह करे। नॉर्वे एक नई तहकीक में पता चला है कि यूरोप में ट्रैफिक जुर्मानों के हवाले से नॉर्वे यूरोप में पहले नंबर पर है, जबकि सबसे कम ट्रैफिक जुर्माने अल्बानिया में किए जाते हैं। डेनमार्क में 1 जून से नई कानून साजी का इतलाक होगा, जिसके मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी पर कंट्रोल को मजीद सख्त कर दिया गया है। इस इकदाम का मकसद कौमी सलामती को यकीनी बनाना है। यूरोपीय मुल्क स्वीडन अपने पड़ोसी ममालिक से सेहत के कारकुन उधार लेने पर गौर कर रहा है। वजीर सेहत ने तस्दीक की है कि वो इस सिलसिले में नॉर्वे से बातचीत कर रहे हैं। स्वीडन के हुक्काम का कहना है कि BYD कंपनी को नार्डिक के इलाके में मजीद 250 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया गया है। याद रहे कि इससे पहले ही ये कंपनी 250 बसें स्वीडन को फराहम कर चुकी है। हॉलैंड के वजीर सेहत ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि सितंबर के आगाज तक तमाम लोगों को कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें मिलेंगी। जर्मनी की तरह हॉलैंड भी कोरोना वैक्सीन की खुराकें लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन मराकज का इस्तेमाल कर रहा है। हॉलैंड के वजीर आजम ने 5 जून से मुल्क में जारी लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया है। पुर्तगाल इस साल के 4 इब्तदाई महीनों में जराइम की शरह में 15% कमी वाक़या हुई है, जबकि महकमा मौसमियात ने अक्सर इलाकों में खराब मौसम की पेशन गोई की है। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि मादीरा और अलगारवे के इलाके कोरोना बहरान से शदीद मुतासर हुए हैं और इन इलाकों की आमदनी बहुत कम हो गई है। बेल्जियम के वजीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया है कि मुस्तकबल करीब में चेहरे की मास्क की शर्त को ख़त्म नहीं किया जाएगा। बेल्जियम की पुलिस और फौज कई रोज से मिलकर भी असले के साथ फरार होने वाले फौजी को तलाश ना कर सकी। बेल्जियम के मीडिया में इस शख्स को रैम्बो के नाम से बुलाया जा रहा है। उसे तलाश करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस शख्स को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। यूनान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने के बाद हुक्काम को इंतजार है कि कब बरतानिया यूनान को ग्रीन लिस्ट के ममालिक में शामिल करता है। यूनान की पुलिस ने थेसालोंकी के इलाके में 2 रेस्टोरेंट मालकान को कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर 5,000 यूरो का जुर्माना किया है। सोमवार के रोज से यूनान में तमाम जिम्स खुल जाएंगे, लेकिन चेहरे का मास्क पहनना लाजमी होगा। फ्रांस में एक हफ्ते में दूसरी बार पुलिस पर हमला हुआ है, जिसमें इत्तलात है कि एक पुलिस एहलकार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हमला करने वाला साबिक फौजी था। उसको वसी पैमाने पर फ्रांस में तलाश किया जा रहा है। उधर ईरान के हुक्काम ने तस्दीक की है कि एक फ्रांस के शहरी पर जासूसी के इल्जाम आयद किए गए हैं और खदशा है कि उसे ईरान में मौत की सजा सुनाई जा सकती है। जर्मनी एक रिसर्च में पता चला है कि कोरोना बहरान की वजह से नौजवान अपने आप को मजीद तन्हा महसूस करते हैं, जबकि पूरे जर्मनी से लोगों की गैर कानूनी पार्टियां मुनक्कद करने की इत्तलात मसलसल आ रही है, जिनमें कोरोना कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। जर्मनी की तमाम रियासतें कोरोना के हवाले से खतरनाक दर्जे से नीचे आ गई हैं और हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपनी मंगेतर कैरी साइमंड से एक छोटी सी तकरीब में शादी कर ली है। ये शादी की तकरीब बहुत ही सादा थी। याद रहे कि बरतानिया के मौजूदा कवानीन के तहत शादी की तकरीब में 30 से ज़ायद अफराद शरीक नहीं हो सकते। कई सियासतदानों की तरफ से उन्हें शादी की मुबारकबाद दी गई है। चेल्सी की फुटबॉल टीम ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर चैंपियन लीग का टाइटल दूसरी बार अपने नाम कर लिया है। इटली की हुकूमत ने बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका के शहरियों के लिए मुल्क में दाखिले पर पाबंदी में तोसी कर दी है। ये पाबंदी 21 जून तक जारी रहेगी। इटली एक नई तहकीक में पता चला है कि बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में इटली की रोडों पर सबसे ज्यादा स्पीड्स कैमरा नस्ब हैं। इटली के एक जज ने केबल कार के हादसे में हलाक होने वाले अफराद के सिलसिले में गिरफ्तार 3 अफराद की जमानत मंजूर कर ली है। इटली के सियासी रहनुमा मिटियो साल्विनी ने तजवीज़ दी है कि यूरोपीय पार्लियामेंट में एक नया सियासी ग्रुप बनाया जाए। स्पेन की हुकूमत ने 7 जून से तमाम दुनिया के बड़े बहरी जहाज़ों को स्पेन में दाखिले की इजाज़त दे दी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि ये इकदाम यूरोप में कोरोना की बेहतर सूरत हाल की वजह से उठाया गया है।
اسپین کے 5 علاقوں جن میں کتالونیا، اندالوسیا، ولنسیا کے علاقے شامل ہیں، انہوں نے 17 جون سے 40 سال سے کم عمر تمام لوگوں کو کرونا ویکسین کی خوراکیں دینے کی پیشکش کی ہے۔ اسپین کی حکومت نے 6,600 مراکش کے تارکین وطن کو مراکش ڈپورٹ کیا ہے، لیکن اب بھی مراکش میں رہنے والے والدین اپنے تارکین وطن بچوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔